लोगों का स्वागत है। और आज हम आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है पितृपक्ष जो कि आज से शुरू हो गया है। और आपको बहुत सारी विधियां आप लोगों ने बता दी होंगी कि कैसे पितृपक्ष को कर से पितृपक्ष हो रहा है। तो दो तीन चीज़ें मैं भी बताता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेनली इसमें इसको किस फीलिंग के साथ करना है या इसके फ़ायदे क्या हैं या आपके लाइफ में क्या चेंजेस कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पितृपक्ष की जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है, जो कि आज पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी से आज ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 20 सितंबर से शुरू होके ये अमावस्या यानी कि 6 अक्टूबर तक चलेंगे। और जिनको भी अपने पितरों की ये पितृपक्ष की तिथि याद ना हो, तो जितने भी कोई हादसे वाले डेथ्स होती हैं, जैसे कोई सुसाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भयंकर बीमारी से डेथ होती है, तो वो लोग अपने पितरों की जो श्राद्ध को करते हैं वो करते हैं 6 अमावस्या वाले दिन। जिनको भी तिथि याद ना हो वो आखिरी यानी कि 6 अक्टूबर को याद करते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई होंगी, उसी की तरह ही आप करना है कि आप अपने पितरों को याद करके वैसे शाम का खाना जो आपके घर में बनेगा, एक तो सबसे पहले आप करेंगे गीता पाठ। रोज़ नहा धो के आप पहले आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, उसके बाद आप हल्दी वाले पानी से नहाएंगे थोड़ी सी हल्दी डाल के, और अपने घर में नहा धो के आप रोज़ एक गीता पाठ करेंगे और पितरों को स्मरण करेंगे। और रोज़ शाम का जो खाना बनेगा उसको आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें से निकाल लेना है पितरों को याद करते हुए, और उसको आपने शाम को बालकनी में या छत पे, जिसके बाद छत है, वो रख देना है। और सुबह जब वो खाना वैसा का वैसा मिलेगा आपको, उसको ले आके किसी सुरक्षित स्थान पे जहाँ पे पैर ना पड़े वहाँ आपने डाल देना, ताकि चींटी कुत्ते वगैरह उसको ग्रहण कर लें। तो और ये करना क्या है, करना क्यों है, पहले तो मेन मुद्दा ये है कि तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन करना क्यों है वो आपको देखना है। सबसे पहला है कि आप जब बड़े होते हो तो आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या नहीं करते। माँ होती है खुद गीले पे सोती है, आपको सूखे पे सुलाती है, ठीक है। पिता है, चाहे जेब में पैसे नहीं होते पर आपकी इच्छाएं पूर्ण करने में लगा देता है। तो कई बार कई अंधविश्वासी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये मत करो, मतलब हमारे धर्म के खिलाफ काफ़ी सारे लोग इस समय हो चुके हैं। कुछ लिबरल टाइप के लोग हैं, कुछ अलग धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं ये क्या, जैसे पिक्चरें भी बनती हैं आजकल कि भाई ये क्या है, श्राद्ध में आप खाना खा रहे हो, पितर थोड़े खाना खाने आएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पितर खाना खाने नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं फीलिंग की। तो मैं आपको इस बार पहली बार जो ये श्राद्ध है उसे फीलिंग के साथ कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आपने सिर्फ पंडित जी ने बोल दिया, खाना बना दिया, नीचे डाला, वो नहीं करना। आप ये मान के चलो कि जो भी आपकी बॉडी है, जैसे मेरे नाक, कान, आँख जो भी है, ये मेरे पितरों की देन है। यानी कि हो सकता है मेरे नाक जो है मेरे आज से 10 पीढ़ी वाले किसी से मिल रही हो, कान मेरे आज से 50 पीढ़ी वाले किसी दादी से मिल रहे हो, आंखें मेरी आज से 100 पीढ़ी वाले किसी परनानी से मिल रही हो। तो आप समझ लो कि ये सारी चीज़ें जो हमें शरीर मिला है, शरीर के सेल्स मिले हैं, ये सारे हमारे पितरों की देन है। और ये हमारे डीएनए में एक मेमोरी की तरह धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं, धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। तो अब आप सोचो, आप में से जितने लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं हम पैसा नहीं कमा पा रहे, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा प्यार नहीं मिल रहा, बहुत सब लोग कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें नहीं हो रही। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पितरों की नाराज़गी आपके साथ है, क्योंकि आपने उन्हें याद करना बंद कर दिया है। आपका शरीर, जिसे आप सोचते हो कि आपका खुद का शरीर है, वो आपका शरीर है नहीं। वो सारी एनर्जी जुड़ के आ रही है आपकी जन्मों जन्मों से। जो आपके पितर हैं, जितने भी आपके दादा परदादा परनानी, जहाँ जहाँ के डीएनए से आप ट्रेवल करके आए हो, सबकी शक्तियाँ आपके शरीर में एज ए सेल, जो आपकी स्किन है, बॉडी है, बाल हैं, ये सब आपके पितरों की देन है। और अगर आपको उनसे प्यार और उनसे आशीर्वाद चाहिए, तो ये स्पेशल हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इन दिनों में जो भी लोग हमारे चले भी गए, यहाँ से शरीर छोड़ के त्याग के चले भी गए, उनकी एनर्जीज को, चाहे उन्होंने कहीं और जन्म भी ले लिया, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा के पास ये पावर है कि अपने पिछले जन्मों को वो याद रख सकती है, चीज़ें कर सकती है। तो एक आत्मा का जो कहते हैं ना आकर्षण, सम्मोह, प्रेम रहता है अपने पुराने जन्मों के लोगों से, जिस जिस पीढ़ी में भी हम पैदा हुए थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको उस आत्मा को क्या होता है कि वो आपकी तरफ आती है। तो बेसिकली आपका प्रेम जो है
हमें वो प्रेम दिखाना होता है। जब भी ये श्राद्ध आते हैं तो उन पूरी एनर्जीज़ को धरती पर आपके पास आना पड़ता है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आती हैं। लेकिन वो आपको ब्लेस करने आए तो उसके लिए आपकी तरफ से भी तो प्रेम दिखना चाहिए ना। मान लो आपके घर में कोई बड़ी खुशी खुशी आता है कि यार चलो मैं अपने से मिलने चल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पता लगता है कि आप तो कोई तैयारी नहीं करके बैठे, ना उनके बारे में कुछ सोच रहे हो, ना उनके बारे में बात कर रहे हो, तो अगले का मन टूट जाएगा। तो ऐसे ही जब भी आपको अपने पितरों से आशीर्वाद चाहिए होता है, जितने भी आपसे भगवान भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन अगर आपके पितर आपके साथ मान गए तो आपके सारे जो काम कह लो, फंसी हुई समस्याएं, आपके माइंड की उलझन, जीवन की उलझन, सब क्लियर हो जाएगी। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपने सुना होगा कि जो पितृदान है, पिंडदान है, वो घर के बड़े करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ये फर्ज बनता है कि जब आप पूजा में बैठें, आपके घर के बड़े से बड़े मेंबर से लेके जो सबसे छोटा, जो मतलब बातें सुन सकता है, समझ सकता है, उसको भी आप अपने पूर्वजों के बारे में बताएं। क्योंकि जब आप ये गाथाएं, ये स्टोरीज, ये चीज़ें अपने पितरों के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों को भी सम्मान मिलता है, और दूसरा जो है आपके बच्चों को भी अपने पास्ट के बारे में मालूम चलता है, जिससे उनकी बॉडी जो है कनेक्ट होती है अपने पितरों से। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि ये श्राद्ध आ गए तो आपने खाना बनाया, थोड़ा सा खाना निकाला, पंडित जी को दक्षिणा दी और दान कर दिया, वो नहीं। इसको फीलिंग के साथ करिए, क्योंकि फीलिंग के बिना कोई मायने नहीं। फीलिंग के बिना तो फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। जैसे आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी पावर है, आपको आज ये करना है। जैसे आपने देखा आपके सबके परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली ग्रुप बने हुए हैं। तो आज आपको एक नया काम करना है। आप सबको कोई भी शुरुआत करो, आपको अपने परदादा के बारे में, दादा के बारे में, जो भी आप उनके साथ रहे थे, टाइम बिताया था, कुछ अच्छी बातें हुई थी, कुछ उनकी पिक्चर्स हैं, आप उन्हें शेयर करो। और अपने सारे कज़न से सबसे बोलो कि जो जो उनके जीवन में जैसी जैसी बातें दादा दादी को लेके याद आई थी, नाना नानी के साथ बीती है, चाचा चाची, ताऊ जी जो जो नहीं रहे, उनके साथ जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, उनके बारे में बात करें। और आप देखेंगे, मैं आपको बताने में मेरे को रोमांच आ रहा है कि जब आप उन्हें याद करोगे तो कहीं ना कहीं सारे जो सेल्स आपके हैं वो कनेक्ट होंगे और आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बार ये जो श्राद्ध है, तो आप उसको सिर्फ ऐसे ना मनाएं कि बस आपने जस्ट कोरम पूरा किया, घर में कुछ खाना बनाया, थोड़ा सा पंडित जी को हवन करा, हो श्राद्ध हो गया। नहीं, मैं चाहता हूँ अपने पितरों को सम्मान दें, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका राहु, केतु, शनि, ये तीनों ही आपके जो दोष हैं वो पितरों के सम्मान से दूर हो जाते हैं। तो आप समझें इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपने पितरों को सम्मान देंगे, आपके जो राहु, केतु और शनि के दोष, जो आपके जीवन में देरी हो रही है, काम फंस रहे हैं, चीज़ें साबित नहीं हो रही, वो सब दूर हो जाएंगी। तो आपको ये जरूर करना है, फीलिंग के साथ करना है। आज तक आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा श्राद्ध आए, नवरात्रे है, वो बिना फीलिंग के हम जो चीज़ें ना, कॉपी कैट नहीं बनना है। आज सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लोग जो मुझसे जुड़े लोग क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दादा, परदादा, परनानी, जिनके साथ भी वो रहे थे, उनकी पिक्चर्स को शेयर करना है, उनके बारे में बात करनी है, रिकॉर्डिंग करके भेजिए, अपने कज़न्स को भेजिए और उन्हें बोलिए कि देखो मैंने दादा के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे ये खिलाया था, मेरी दादी ने मुझे वो पिलाया था, जब मैं दादी से मिलने जाता था मुझे वो स्टोरी सुनाती थी, जैसे मेरे नाना मुझे स्टोरी सुनाते थे, मेरी दादी मुझे, जब मैं अपनी दो चार बातें बताता हूँ जिससे आपको समझ आएगी मैं किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी के पास जाता था, मेरी दादी मुझे इतना प्यार करती थी। अलग घर में रहती थी, मम्मी को पसंद नहीं होता, आपको पता है सास बहू का चलता है 36 का आंकड़ा। तो मैं जाता था मिलने के लिए, उनसे छुप के जाता था। तो वो क्या करती थी, मेरे लिए संतरा लेना, संतरे को पूरा छीलना, उसके सफ़ेद सफ़ेद जो ऊपर देखे वो होते हैं धागे से, वो भी हटाती थी। तो मुझे आज भी याद है कुछ, आओ बाबूजी कैसे हो। तो मैं छोटा था तब भी मुझे आज भी उनकी बातें याद हैं। और दादाजी भी मेरे बड़े अच्छे थे, नाना मुझे इतना प्यार करते थे, रात को हम उनके घर जाते थे, वो स्टोरी सुनाते थे, सच्ची में सुनाते थे, पुरानी स्टोरीज जिनको मैं कितने सालों तक अपने दोस्तों को सुनाता रहा, इतनी पुरानी कहानियाँ। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा कि आपके शरीर में जो डेडनेस आ गई ना, जो आप समझो कि जो आपका शरीर बना हुआ है, ये सारा शरीर आपके नाना, दादा, परदादा, उनकी मेमोरीज, उनकी बॉडी से ही आगे ट्रैवल आया। तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें, नाक, कान, आप ये मत सोचो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद करना है अपने सारे पूर्वजों को, उनको सम्मान देना है, जिससे क्या होगा, आपके मन में भी एक अच्छी भावना आएगी
कि भाई मेरे भी पूर्वज कितने पावरफुल थे, मुझे प्यार करते थे, या उनकी कोई भी घटना, अपनी माता जी जिनकी मम्मी चली गई है, पापा चले गए हैं, ताऊ जी चले गए, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें जो भी आपको याद है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कजन्स के साथ शेयर करें, बातें करें, वीडियोस बनाएं। ये 15-16 दिन आपके परिवार का सारा सुंदर इतिहास आपके सारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंच जाना चाहिए। यही आपकी सच्ची श्राद्ध मनाने की तरीका होगा, क्योंकि वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं। और उसके बाद कोशिश करें जो शाम को खाना बने उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालें, मन में सोचें कि मेरे मम्मी यहाँ बैठी होती, मेरे दादाजी यहाँ बैठे होते, मेरे ताऊ जी बैठे होते, तो मैं उनको ये भोजन खिलाता, अपने पैसों से कमाए खाने को, या अपने पैसों से कमाई चीज़ों को मैं उनको अर्पण करता। वो फीलिंग लाओ, खाली काम मत निपटाना, काम निपटाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जा अपने मन से, जिसको अच्छा लगे, जिसको याद आए, कुछ ऐसा लगे कि मेरे ताऊ जी किसी को ऐसे दान देते थे, तो उनकी कॉपी कर सकते हो। आप सूखा राशन भी दान कर सकते हो, आप अपने हिसाब से घर का बना खाना भी दान कर सकते हो। 15-16 दिन तो आपको यही करना है कि आपको रोज़ उनको करना है। सुबह एक बार गीता पाठ कर लो, जो भी हमको करना है याद करके एक बार बैठना है। जिस पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, कोई टेंशन ज़्यादा है, तो समझो पूर्वज आपसे नाराज़ चल रहे हैं, सीधी सीधी बात है, पूर्वजों की शक्ति आपको नहीं मिल रही है। तो आप ये काम करो, टेंशन को मत बोलो। ये नहीं कि पूर्वज से मांगने बैठ जाना, मांगना कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को फील करना है कि कैसे आपके स्ट्रॉन्ग जो पूर्वज थे वो कितनी तरह की समस्याओं से, कहाँ से, जैसे भी आपको बचाते बचाते जो आज आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब है वो आपको बचाते हुए लाए। आक्रमण भी हुए, बीमारियां भी आई, गरीबियां भी आई, सूखे भी पड़े, बारिशें भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके पूर्वजों ने अपनी स्पेशल जो जैसे कहते हैं ना शक्ति से सहन करते हुए चीज़ों को आपके जन्म होने तक आपको ये प्रगति दी। तो आपका फर्ज बनता है ये 15-16 दिन अपने पूर्वजों के साथ प्रेम से जुड़ें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में तरक्की होगी, आप अपने आप को अच्छा फील करोगे, अपने इतिहास से जुड़ोगे, अपने पूर्वजों की सुंदर सुंदर बातों को इकट्ठा करो। और पितृदोष ऐसे ही दूर होता है। पितृदोष दूर करने का तरीका ही यही है कि जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान करोगे तो धीरे धीरे उनकी नाराज़गियाँ दूर होंगी, और ये वाइब्रेशन उनकी सोल तक पहुँचेगी कि मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरा पोता या मेरी बेटी वो मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, पितरों तक जब आपके दिल की अच्छी वाइब्रेशन पहुँचेगी तो पितृदोष भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन इसको करते हुए एक छोटा सा ख्याल रखें कि नॉर्मली दक्षिण दिशा की तरफ जब पूजा करें पितरों के लिए, जो भी आप सम्मान करें, जो भी चीज़ें करें, ध्यान रखें कि आप दक्षिण दिशा की तरफ फेस कर लें, क्योंकि दक्षिण की तरफ ही एक स्थान माना जाता है पितरों का। तो दक्षिण की तरफ करके आप जो भी करेंगे, आपके घर में कोई रुद्राक्ष हो तो उसे पहने। रुद्राक्ष इस समय बहुत पावरफुल हो जाता है, और आज तो वैसे भी पूर्णमासी है, तो आज के दिन तो आप जो भी करेंगे, पितरों को याद करेंगे, आपकी वाइब्रेशन डायरेक्ट आपके पितरों तक पहुंचेगी। तो इसमें कोई पंडित की ज़रूरत नहीं है आपको, पंडित को दें, दान दें, अच्छी बात है, ब्राह्मण को भोजन करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मन से भी स्ट्रेट बात करेंगे ना अपने पितरों से, तो भी आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। ठीक है, हाँ जी। देखो, जिसकी बेटी खाना नहीं मानती या जो भी है, पहले अपने पितरों को तो करो। जब आपके पितर खुश होंगे तो आपके डीएनए में एक वाइब्रेशन आएगी। आपको बता दूं, एक आपके डीएनए में वाइब्रेशन आएगी। जितने भी लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं वो क्यों हैं? क्योंकि वो अपने पितरों की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगर वो पितरों की एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आपके जीवन में संघर्ष करने की शक्ति, हंसने की शक्ति, खुशहाली की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस बार मेरे कहने से जो मैंने आपको बताया, अपने पितरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, उन्हें याद करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने पूरे कज़न्स के साथ उनकी पिक्चर्स को शेयर करेंगे, उनके बारे में अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छी अच्छी यादों को याद करेंगे। और उसके बाद शाम को अपने घर में थोड़ा सा जो खाना बनता है उसमें थोड़ा सा भोजन निकाल के अपनी बालकनी में या छत पे उनको समर्पित करेंगे। और फिर सुबह उस भोजन को जो बचा होगा, क्योंकि वो कहते हैं सूक्ष्म, जो भी हमारे पितृ उसमें से ज़्यादा नहीं खाते, उसमें हल्की सी एनर्जी लेते हैं, क्योंकि उनकी बरकत होती है, इसलिए खाना वहीं का वहीं रहेगा। उस खाने को आपको जाके कहीं जहाँ पर भी, जहाँ पैर ना पड़े, जहाँ थोड़े चींटियाँ हों, डॉग हो, वो सब खा लें। ठीक है जी। तो बस फटाफट से हम बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आज रात को आएंगे। और बहुत ही सुंदर लगा मुझे आपसे बात करना, बहुत पसंद आया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने आपको नए तरीके से श्राद्ध को मनाना सिखाया, श्राद्ध की वैल्यू सिखाई, श्राद्ध कैसे आपके जीवन में बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है। और अगर आपके सुझाव होंगे तो मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट से कुछ और भी अच्छा आइडिया आपके पास हो तो मैं कल की वीडियो में वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।